भगवद गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कह के संबोधित किया गया है। अब गुणाकेश का अर्थ होता है जिसने अपनी निद्रा पे काबू पा लिया हो। यह नहीं कि जिसको निद्रा आती ना हो, जिसको नींद ना आती हो, जिसने अपनी नींद पे काबू पा लिया हो, उसको गुणाकेश कहते हैं, उसको अर्जुन कहते हैं। यानी कि नींद पे काबू पाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि नींद तमोगुण है। तमोगुण अंधकार है। अंधकार पे काबू पाना यानी ज्ञान की तरफ जाना। जब हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा, जब निद्रा पे आपका काबू होगा, जब तमोगुण पे आपका काबू होगा, तो आप गलत डिसीजन लेंगे ही नहीं। प्रकाश ही प्रकाश होगा। सूर्य की किरणें होंगी और सूर्य के किरणों के मित्र हैं श्री कृष्ण, अर्जुन के मित्र हैं श्री कृष्ण। तो यहाँ से हमें संबोधन मिलता है कि हमें अपने तमोगुण और रजोगुण पे काबू पाना है। अब यहाँ पे गुणाकेश मतलब ये नहीं कि आपने सोना छोड़ देना है तो आपकी नींद पे काबू हो गया, नहीं। यहाँ पे आपको है कि आपको अंधकार को काबू में लेना है, कि कब आपको नेगेटिव एनर्जी अपने पास लेनी है, कब आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है। आइए समझते हैं 24वें श्लोक को। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो संजय अर्जुन के रथ को उत्तम रथ कह के संबोधन कर रहे हैं। उत्तम रथ इसीलिए क्योंकि अर्जुन का रथ कोई मामूली रथ नहीं, स्वयं अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया रथ था। और अब यहाँ पे देखें दूसरा रीजन यहाँ पे कि उत्तम रथ इसके लिए क्योंकि आप ये तो देखिए कि रथ में बैठे कौन हैं। रथ में स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो अगर अग्निदेव ने भी दिया हो और उसके अंदर हम दुर्योधन को बिठा दें तो उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे उत्तम रथ एक तो अग्निदेव के द्वारा प्रदान किया हुआ रथ और दूसरा विराजमान है श्री कृष्ण। तो ये हमें समझ आता है पहले अध्याय के 24वें श्लोक से। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी।